हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एसक्यूएल सर्वर कॉन्सेप्ट्स में। 3 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। पहला है लॉकिंग, दूसरा ब्लॉकिंग एंड तीसरा डेडलॉक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम मोस्टली सुनते हैं कि लॉक हो गया है, टेबल डेटा ब्लॉक हो रहा है या डेडलॉक हो रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं, बहुत सिंपल भाषा में मैं समझाता हूँ आपको ये सब होता क्या है। आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो पहला चीज़, लॉक क्या होता है। लॉकिंग डेटाबेस इंजन में जब भी हम एसक्यूएल सर्वर में कोई भी टेबल से डेटा हम सेलेक्ट करना ट्राई करते हैं या टेबल में डेटा हम अपडेट करने का ट्राई करते हैं, तो क्या होता है, एसक्यूएल सर्वर इंजन उस टेबल को उस टाइम के लिए लॉक करता है। इट मीन्स कि जब भी हम सेलेक्ट करते हैं तो ज़्यादा टेबल को लॉक करता है। लॉक इन द सेंस कि कोई और उस टेबल को यूज़ ना करेगा। वो टेबल लॉक करेगा, डेटा निकालेगा और फिर उसको रिलीज कर देगा, लॉक को छोड़ देगा। वैसे ही अपडेट में अपडेट करना है हमको, वो जाएगा टेबल को लॉक करेगा, डेटा को अपडेट करेगा, फिर लॉक को छोड़ देगा। तो ये हर एक ऑपरेशन में लॉक होता ही है। अभी हम आप बाद में मैं बताऊंगा लॉक कितने टाइप के होते हैं। जैसे शेयर्ड लॉक होता है, अपडेट लॉक होता है, एक्सक्लूसिव लॉक होता है, हम बाद में देखेंगे। पहले आपने लॉक को कॉन्सेप्ट समझा, लॉक क्या होता है। डेटाबेस टेबल में कोई भी ऑपरेशन करने के लिए, किसी भी एसक्यूएल क्वेरी को रन करने के लिए टेबल को लॉक करना पड़ता है एक यूजर के लिए, एक सेशन के लिए। उसको हम बोलते हैं लॉक। दूसरा चीज है यहाँ पे ब्लॉक क्या होता है। ब्लॉक कैसा होता है कि जैसे मान लीजिए किसी एक यूजर ने एक टेबल के ऊपर कोई अपडेट कर रहा है, उसी टाइम पे कोई दूसरा यूजर आया, वो भी ट्राई कर रहा है अपडेट करने को, बट वो अपडेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पहले यूजर ने लॉक कर लिया है, लॉक करके वो अपडेट कर रहा है। उसी टाइम पे दूसरा यूजर आएगा तो वो नहीं कर सकता है जब तक पहला यूजर उसको रिलीज नहीं करता, जब तक पहला यूजर उसको छोड़ता नहीं है। तो इस केस में क्या हुआ, टेबल जो है लॉक है, जो कि दूसरे यूजर के सेंस में देखेंगे तो वो ब्लॉक हो रहा है, वो रुक रहा है उसकी वजह से। तो इस पॉइंट को जब भी कोई टेबल किसी और सेशन, किसी और यूजर के द्वारा यूज में है और कोई यूजर वेट कर रहा है उसके लिए, तो वो यूजर को बोलेंगे वो यूजर ब्लॉक हो गया या वो क्वेरी ब्लॉक हो गई है। इस टाइप के सिनेरियो को हम बोलते हैं ब्लॉकिंग या ब्लॉक हो रहा है। अगला लास्ट कॉन्सेप्ट है डेडलॉक क्या होता है। डेडलॉक ऐसा सिनेरियो होता है कि जब भी दो सेशंस या दो से अधिक सेशंस होते हैं, दो या दो से अधिक यूजर होते हैं, जो दो या दो से अधिक टेबल के ऊपर काम करते हैं। जहाँ पे टेबल यूजर ए बोलता है मुझे टेबल ए के ऊपर अपडेट करना है, उसी टाइम पे यूजर बी बोलता है मुझे टेबल बी पे अपडेट करना है। तो वो जाएंगे आगे, पहला यूजर फर्स्ट टेबल को अपडेट करेगा, दूसरा यूजर सेकंड टेबल को अपडेट करेगा। फिर बाद में पहले यूजर क्या बोलता है मुझे सेकंड टेबल चाहिए और दूसरा यूजर बोलता है मुझे फर्स्ट टेबल चाहिए, और वो लोग पहले टेबल का लॉक रिलीज नहीं करते हैं। उस सिनेरियो को हम बोलते हैं डेडलॉक। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। आते हैं हम प्रैक्टिकली देखते हैं होता कैसे है। मैं एसएसएमएस ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने दो टैब ओपन किया है। एक टैब 1 है, जिसका आपको यहाँ पे सेशन आईडी दिखता है। जितने भी यूजर कनेक्ट करते हैं डेटाबेस इंजन को, हर एक को एक आईडी असाइन होता है। इसका देखेंगे आईडी 54 है जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, और इसका आईडी है 66। अभी मैं एक क्वेरी रन करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे हमको डेटा तुरंत दिखा दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, उस टाइम पे कोई यूज नहीं कर रहा है और यूजर, इसलिए हमको डेटा इमीडिएटली आ गया। दूसरा, हम यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करते हैं, हमको डेट को यूज नहीं कर रहा है, डेटा यहाँ प्रॉपरली आ गया। अभी मैं आपको एक और क्वेरी दिखा रहा हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है ये। अगर हमको देखना है एसक्यूएल सर्वर में इस टाइम पे कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन सी क्वेरी रन हो रही है, कितने सेशंस हैं, तो एएसपी बहुत ही यूजफुल है। ये सिस्टम डिफाइंड प्रोसीजर है। इसको हम रन करेंगे तो दिखाएगा कौन कौन से सेशन अभी एक्टिव है। ये देखिए आप, स्पीड दिख रहा है आपका, स्पीड मतलब एसपी आईडी या सेशन आईडी। ये सभी आईडीज जो एक्टिवली हैं इस एसक्यूएल सर्वर में। आप देखेंगे 37 सेशंस अभी एक्टिव हैं। ओके, तो इस स्पीड से हम देख सकते हैं। जैसे देखिए, ये पहला सेशन है, लॉगिन एसए के द्वारा लॉगिन हुआ है, सभी एसए के थ्रू हुई हैं। एक अगला क्या है, लास्ट में देखता हूँ, ये है इसी यूजर का जो हमारा सेशन है 68 का। 68 कहाँ पे है, ये खुद का सेशन आप देखिए, इसका आईडी 68 जो अभी रनेबल है।
तो ये सभी आपको दिखा रहा है कौन यूजर लॉगिन किया है, यहाँ पे किस जगह से लॉगिन किया, सर्वर का नाम, और यहाँ पे एक कॉलम, इंटरेस्टिंग कॉलम है BLK बाई। BLK बाई कॉलम बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से देखिए। BLK मतलब ब्लॉक्ड बाई, बाई मीन्स बाई, ओके। ब्लॉक्ड बाई, यहाँ पे आप देखिए हर जगह डॉट डॉट है, मतलब यहाँ ये सभी सेशन किसी के द्वारा ब्लॉक नहीं, सभी फ्रीली रन हो रहे हैं। अभी हम इसको क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि हम देख पाए अगर कोई ब्लॉक हो रहा है तो यहाँ पे दिखाएगा हाँ कौन सा सेशन ब्लॉक है और किसके द्वारा ब्लॉक है, तो आपको क्लियरली समझेगा कैसे ब्लॉकिंग काम करता है। अभी हम आते हैं यहाँ पे, हम क्या करते हैं, पहले एक ट्रांजैक्शन ओपन करते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं एक क्वेरी रन करता हूँ, बिगिन ट्रांजैक्शन करता हूँ, ट्रांजैक्शन ओपन हो गया। अभी मैं टेबल से सेलेक्ट करता हूँ कुछ डेटा, हो गया। उसके बाद मैं इसमें डेटा इंसर्ट करता हूँ इस टेबल में, ओके ओके। एम्प्लॉय की हमारा आइडेंटिटी कॉलम है, तो इसको मैं निकाल देता हूँ। चलिए यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ मैं, इंसर्ट हो गया डेटा। अभी हमने एक ट्रांजैक्शन ओपन किया है, इसमें एक डेटा रिकॉर्ड यहाँ सिलेक्शन किया मैंने, और यहाँ पे एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया, उसके बाद मैं यहीं रुक जाता हूँ, ओके। इस सेशन में इतना ही करता हूँ अभी। अब मैं आता हूँ सेशन दूसरे में, 54 में, यहाँ पे आया। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ उस टेबल से डेटा को सिलेक्ट करने के लिए। हमको देखा डेटा यहाँ पे, हमारी क्वेरी रन हो रही है, रन होती जा रही है। अभी देखते हैं क्यों रन हो रही है, कितना टाइम लगता है। पिछली बार हमने देखा था कि बहुत कम टाइम लगा था, अभी देखिए टाइम लगा, यहाँ दिख रहा है आपको रन हो रहा है। अभी इस टाइम पे हमें आना पड़ेगा पहले वाली क्वेरी पे, यहाँ पे ये वाला क्वेरी जो देखते हैं कौन सा एक्टिव है, कौन क्या कर रहा है। यहाँ पे देखते रन करते इसको। अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको दिख रहा है, ये देखिए सेशन 54, जो हमारा सेशन 54 था, ये देखिए आप रन हो रहा है। अभी यहाँ देख रहा है आपको रन हो रहा है ना, ये सेशन 54 है जो अभी रन हो रहा है। मैंने सिंपल सिलेक्ट रन किया है जो रन हो रहा है अभी इस समय। इस सिंपल सी क्वेरी हमारी बहुत टाइम ले रही है, कितना टाइम हो, 50 सेकेंड्स हो गया है। और यहाँ पे जाते हैं तो इस SP Hutu बताता है कि क्या हो रहा है हमारे सर्वर में। हम नीचे थोड़ा आते हैं, हम देखते हैं कि एक सेशन ID 54 जो हमारा ये है जो अभी रन हो रहा है, वो सस्पेंडेड है और वो ब्लॉक्ड बाय में दिखा रहा है। उसको किसने ब्लॉक किया है, सेशन ID 54 को 66 ने ब्लॉक किया है। जो 66 हमारी ही सेशन है जहाँ पे हमने एक इंसर्ट की करके रखा हुआ है। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन ब्लॉक हो रहा है, 54 ब्लॉक हो रहा है। ब्लॉक कौन कर रहा है, उसको 66 ब्लॉक कर रहा है। इसको हम बोलते हैं ब्लॉकिंग। यहाँ पे कोई सेशन आई मीन 54 सेशन को 66 सेशन ब्लॉक कर रहा है। ब्लॉक क्यों कर रहा है, क्योंकि इस सेशन ने पहले सेलेक्ट किया, फिर इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद में वो ट्रांजैक्शन को क्लोज नहीं किया है। ट्रांजैक्शन जब तक क्लोज नहीं करेगा तब तक दूसरा सेशन कोई कुछ नहीं कर सकता इन टेबल्स के ऊपर, ओके। क्योंकि हम बता रहे हैं, हम अभी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन इट, सो others cannot see the data or query data, cannot update, cannot delete। तो इसी वजह से हमारा ये सेशन ब्लॉक्ड है। अभी हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इसको रोल बैक करते हैं या कमिट करते हैं। ट्रांजैक्शन को कमिट करने के लिए, क्लोज करने के लिए दो ऑप्शन होता है, या तो रोल बैक या कमिट। रोल बैक से क्या होगा, जो हमने डेटा इंसर्ट किया वो रोल बैक हो जाएगा, मतलब इंसर्ट नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। जबकि कमिट से अगर हम कमिट करेंगे तो डेटा सेव हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे रोल बैक करते हैं। अभी देखना, ध्यान देना, जैसे मैं यहाँ पे रोल बैक रन करूंगा तो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा और ये क्वेरी, ये जो ब्लॉक रखा है इस सेशन में, ब्लॉक हट जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एग्जीक्यूट, यहाँ देखिए एग्जीक्यूटिव दिख रहा है ना, वो ऑटोमेटिक कंप्लीटेड हो जाएगा। हाँ, इसको मैं रन कर रहा हूँ, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव क्लिक करता हूँ। अभी देखिए ये मैंने 66 को कंप्लीट किया। अभी यहाँ देखिए 54 भी कंप्लीट हो गया है 2 मिनट 47 सेकंड्स में। अभी यहाँ पे आते हैं, पहला जो टैब था SP Hutu में आते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है, कोई ब्लॉक्ड है। अभी हमको कोई कुछ भी नहीं दिखा क्योंकि इस समय कोई भी ब्लॉकिंग नहीं है हमारे सर्वर में। तो इस तरीके से हमने अभी क्या देखा है कि कैसे ब्लॉकिंग काम करता है, ब्लॉकिंग होता क्या है, कौन ब्लॉक करता है, कब ब्लॉक होता है। अभी दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। अगर ब्लॉकिंग है कोई टेबल, कोई किसी टेबल के ऊपर काम कर रहा है, तो हम उसमें से डेटा हमको देखना है, तब भी हम डेटा कैसे देख सकते हैं, चलिए देखते हैं। हमने ये पूरा मैं एक साथ में रन करता हूँ अभी तीनों को।
ओके, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ। मैं एक क्वेरी रन नहीं करूँगा क्योंकि ये ब्लॉक हो जाएगी। मुझे केवल डेटा देखना है। डेटा देखने के लिए मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे विथ नो लॉक। विथ नो लॉक क्या करता है यहाँ पे कि डेटा कोई अगर इस टेबल के ऊपर लॉक होल्ड कर रहा है तो ये डायरेक्टली जाएगा, डेटा को लेकर के आएगा बिना उस टेबल को लॉक किए हुए। जस्ट रन करते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए हमारी क्वेरी तुरंत कंप्लीट हो गई है 0 सेकेंड्स में। और यहाँ पे आप देखेंगे कोई किसी को ब्लॉक नहीं कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे, जबकि हमारा सेशन ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे नो लॉक की हेल्प से हमने डेटा रीड किया है। नो लॉक लगाने से हम बताते हैं ये डेटा रीड करने के लिए मुझे लॉक को होल्ड नहीं करना है, मुझे लॉक नहीं करना है टेबल को। जो लॉक कर रहा है उसको करने दो, जस्ट मुझे डेटा लेकर के आओ जो भी कमिटेड है। अभी मैं इसको भी रोल बैक कर देता हूँ। तो अभी हमने ये समझा कि लॉकिंग क्या होती, क्यों जरूरी है और ब्लॉकिंग कैसे होती है। अभी अगला